गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आप लोगों का क्लास 12th का जो अग्रवाल पब्लिकेशन का अनसॉल्व्ड है उसका सेट नंबर 2 सॉल्व कराने वाला हूं, जिसमें मैं सेक्शन सी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वन हु एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग वंस पेरेंट्स। अब देखिए, जितने भी मर्डर वाले हैं मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो बना के करवाया हूँ, तो आप लोग वो वीडियो सबसे पहले देख लें तो आपको ये आसानी से तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, पैट्रिसाइड मतलब होता है पिता की हत्या, पैट्रिसाइड। फेटिसाइड मतलब होता है, फोर्टिसाइड का मतलब होता है भ्रूण हत्या। होमिसाइड मानव हत्या, नर हत्या। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन मिसमैच है, थोड़ा गलत हो गया टाइपिंग में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसमें सही रहने वाला है। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लें। फिर है आ मेडिसिन दैट क्योर्स ऑल डिजीज। अब देखिए, एक ऐसी दवा जो सभी में उपयुक्त हो तो उसे बोलेंगे पैनेसिया। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट है हमारा, पैनेसिया यानी कि रामबाण। नेक्स्ट देखिए, लिखा है इडियम बताना है, इसका मीनिंग क्या होगा। टू बीट अबाउट द बस यानी कि इधर उधर की बातें करना। तो इसका मतलब हो जाएगा नॉट टॉक टू नॉट टू टॉक रीजनेबल यानी कि बिना तर्क के बातें करना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसमें सही है। टू बेल द कैट, इसका मतलब होता है बिल्ली के गले में घंटी यानी कि बड़ी आपत्तियों का सामना करना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर ए, टू डेंजर, टू इनवाइट डेंजर, कहने का मतलब खतरे को मोल लेना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैंडलस का मतलब होता है लज्जाजनक। अब इसका सिनोनिम बताना है। तो स्कैंडलस का हो जाएगा बदनामी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसमें सही है। कनिंग का मतलब होता है चालाक। तो अब देखिए, आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। हम बिग्ड का मतलब दुष्ट हो जाएगा, एम्बियस का महत्वाकांक्षी हो जाएगा। तो चालाक का सिनोनिम बताना है, तो चालाक का है मतलब होगा क्लीवर, मतलब चालाक होगा। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। एरर फाइंड आउट करनी है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आसान लगने लगेगा। ये क्वेश्चन वैसे कठिन तो होता ही होता है। क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, और क्लास पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो तो वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और बताएं। यदि इसी प्रकार से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है तो मैं आगे और इसी प्रकार के वीडियो लाता रहूँगा। तो द हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे टू के जगह पे इन होना चाहिए। यहाँ पे प्रीपोजिशन संबंधी एरर है। ठीक है, तो टू के जगह पे क्या होना चाहिए? टू के जगह पे इन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसमें गलत है। ठीक है, यानी टू नहीं होना चाहिए। यहाँ पे टू के जगह पे क्या होना चाहिए? तो टू के जगह पे इन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कमांड, इसका कमांड का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें भी सही है, यानी कंडेम्न हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेमोलिश, डेमोलिश का मतलब होता है नष्ट करना। तो नष्ट करना, और अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि अपोजिट बताना है, एंटानिम। तो फालविद का मतलब हो जाएगा गिराना, रुइन मतलब बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। तो ये तीन ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है, इनका मतलब तो हो जाता है नष्ट करना। अब इसका एंटानिम बताना है, नहीं तो यानी कि बिल्ड माने क्या हो जाएगा? बिल्ड माने बनाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें भी सही है। अब देखिए, जो चार पांच क्वेश्चन थे वो तो अब हो गए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले। ठीक, देखो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपको उसमें 1 मिनट केवल लगेगा, और आपको नंबर कितने मिल जाएंगे? 5 × 10, 5 × 2 यानी कि 10 नंबर हो जाएंगे, और आसानी से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। 10 नंबर ये कैसे मिलेंगे? 10 नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, और 1 मिनट में 10 नंबर मिलेंगे। 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको ये 10 नंबर सिर्फ 1 मिनट लगेगा मिल जाएंगे। अब फिर 10 नंबर का जुगाड़ समझिए, ये इसकी भी प्रैक्टिस करना है। देखिए, लिखा है इनडायरेक्ट बनाना है। द टीचर सेड टू द बॉयज, वाई डू यू नॉट वियर मास्क टू कीप यू सेफ फ्रॉम फाटल डिजीजेज।
तो देखो अब ये इंट्रोगेटिव का साइन दिख रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो द टीचर आस्क्ड बॉयज, अब कोई सेकंड टाइप है तो वाई कंजक्शन लिख लेंगे। अब ये यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का, बॉयज के अनुसार चेंज हुआ, तो यहाँ पे दे हो गया। डू नॉट था तो डिड नॉट हो गया। वियर मास्क टू कीप, अभी यू यहाँ पे फिर से चेंज होगा बॉयज के अनुसार, तो हो जाएगा देम, क्योंकि यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक, सेफ फ्रॉम फाटल डिजीजेज, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, या नहीं कुछ बच्चे अक्सर देखते हैं क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। दूसरा देख लेते हैं, सी सेज टू मी इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब इसमें भी देखिए सी सेज आया है तो टेल्स हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसमें टेंस चेंज नहीं करेंगे। इफ़, अब यहाँ पे दैट कंजक्शन है, बाकी ये सेंटेंस जैसा है वैसे लिख देंगे। ठीक है, टेंस इसमें चेंज नहीं करेंगे, विल का वुड नहीं करेंगे। यहाँ पे ये कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन है, फिर से मी के अनुसार चेंज होगा तो आई हो जाएगा, आई वर्क हार्ड। यू फिर यहाँ पे चेंज होगा, फिर सेकंड पर्सन, फिर आई से चेंज होगा तो आई विल पास। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। आसानी से देखिए कितने आसानी से बन जाएगा जब आप लोगों को एक टेबल भी पता होगा। आई का मी होता है, ठीक, ऑब्जेक्ट, और पजेसिव में माई हो जाएगा। इसी प्रकार वी का अस होता है और पजेसिव में अवर हो जाता है। ये मैंने आप लोगों को प्रोनाउन वाले वीडियो में करा रखा है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये बहुत ही डिटेल में पढ़ना है तो उसकी भी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे बनी हुई है। आप लोग यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए, उसके बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। तो देखिए इसमें सिंपल करना है, कहना है, कह रहा है क्वेश्चन कि ब्रैकेट में जो लिखा है उसके अनुसार चेंज करना है। तो द मॉब saw the police on the road, they began to pelt stones and pass vulgar remarks। तो सिंपल बनाना है। तो यहाँ पे सा जो वर्ब दिख रही है इसमें आईएनजी लगा के बना लेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से। seeing the police on the road, they began to pelt stones and pass vulgar remarks। क्या करना क्या था इसमें, करना क्या था, केवल seeing लगाना था, यहाँ पे कामा लगाएंगे। ठीक, बाकी ऐसे बन जाएगा। वी हेयर्ड अ ट्रेजिक न्यूज, वी वर सून शॉक्ड, कॉम्प्लेक्स बनाना है, इसमें कंजक्शन जोड़ना है। तो वी वर सून शॉक्ड व्हेन, यानी कि अब यहाँ पे व्हेन का मतलब कब नहीं है, व्हेन का मतलब यहाँ पे है जब। व्हेन वी हेयर्ड द ट्रेजिक न्यूज, व्हेन माने जब, वी माने हमने, हेड माने सुनी, और क्या सुनी, ट्रेजिक न्यूज, यानी कि बहुत ही दुखद घटना सुनी, यानी कि दुखद समाचार सुना। तो हम क्या हो गए, सब चकित, हम सब चकित रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है इसको। तो नो अदर मैन इन आवर कंट्री इज सो रिच एज मुकेश अंबानी। अब ये देखेंगे, पहले कंपैरेटिव डिग्री में बनाने से पहले एक चीज़ देखना होता है कि ये सेंटेंस जो है किस डिग्री का है, और पॉजिटिव में है या निगेटिव में है। तो हमने देखा सो और रिच एज के बीच में जो है, सो रिच एज को देखा सबसे पहले, यानी कि बीच में हमारा कौन सा डिग्री का एडजेक्टिव है, तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव दे रखा है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री में है। तो पॉजिटिव डिग्री में है, बनाना किस में है, सीडी में बनाना है, कंपैरेटिव में बनाना है। ठीक, तो अब ये निगेटिव में है तो बनेगा किस में, तो बनेगा पॉजिटिव में बनेगा, मतलब अफर्मेटिव में बनेगा। जब नो अदर से दे रखा है, ठीक है, अब कंपैरेटिव बनाना तो हो जाएगा। इसको जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है ये, इसको स्टार्टिंग में लाएंगे, मुकेश अंबानी इज रिचर देन। अब कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लगा के देन लगाएंगे, और फिर नो अदर था तो यहाँ पे हो जाएगा एनी अदर। देखो ये स्ट्रक्चर दे रखा है, आप लोग इस स्ट्रक्चर को याद कर लें, इस प्रकार से बनाएंगे। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लस कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव रखेंगे, उसके बाद देन लगाएंगे, एनी अदर लगाएंगे, फिर जो अदर वर्ड होगा उसे लिख लेंगे। अदर वर्ड क्या है, इन आवर कंट्री, मैन इन आवर कंट्री, तो अदर वर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से डिग्री बन जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चंस। पैसिव वॉइस बनाना है। इट इज़ टाइम टू रीड द नॉवेल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसी प्रकार का पैसिव परीक्षा में पूछा जाएगा, सिंपल नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए इम्परेटिव
टाइप को जितने भी होते हैं, और ये स्पेशल रूप वाले जो होते हैं यही पेपर में पूछे जाते हैं पैसे वाइज। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप लोग इसको नोट कर लें। इट इज़ टाइम से जब दे रखा हो तो इस प्रकार से बनेगा, इट इज़ टाइम, फार लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस टू बी लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। देखिए मैंने आप लोगों के लिए इस स्ट्रक्चर को भी लिख रखा है। आप लोगों को ये मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ जुड़ जाएं। इट इज़ टाइम फॉर द नॉवेल्स टू बी रीड, इस प्रकार से बन जाएगा, जैसे स्ट्रक्चर दे रखा है उसी प्रकार से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें करेक्ट है करना है, थोड़ी थोड़ी एरर है, ठीक, आपको एरर फाइंड आउट करना है कहाँ पे क्या एरर है। इट इज़ टू हॉट, वन कैन नॉट गो आउट एंड प्ले। अब इसमें देखो एरर ये है, जो कैन नॉट है ये हटेगा, ठीक है, ये रिमूवल टू वाला है, ठीक है, जो रिमूवल टू और एडवर्ब टू ने आपको पढ़ा रखा है उसी से संबंधित एरर है, यानी कि निगेटिव है पॉजिटिव में बना देंगे। इट इज़ टू हॉट टू गो आउट एंड प्ले, ये कई प्रकार से सिंपल कॉम्प्लेक्स में भी पूछ लेता है, ठीक, नेगेटिव में भी पूछ लेता है, रिमूवल टू तो है ही है उससे में भी पूछेगा। ही मेक्स सेल्डम मिस्टेक, तो सेल्डम नहीं होगा यहाँ पे, रेयरली आएगा, एडवर्ब संबंधी एरर है। आई वाट सम फाइन फर्नीचर्स, फर्नीचर्स में एस नहीं लगेगा, फर्नीचर रहेगा, ठीक, तो एस हटेगा। इफ़ आई वाज यू, आई वुड पनिश हिम फॉर विक्ड नेचर, तो यहाँ पे आई के साथ वाज नहीं आएगा, इफ़ आई वर होगा। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें यहाँ पे आई वर लगाएंगे, आई के साथ वर लगाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टोरी होमोफोन्स देख लेते हैं। तो एक देखो एक जैसी आवाज़ होती है, ठीक है, एक जैसी समान आवाज़ होती है, तो इनको होमोफोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोफोन्स कहते हैं। और इनसे इनकी हिंदी नहीं लिखना होता है आप लोगों को। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपर में इनकी हिंदी मीनिंग लिखाते हैं, जबकि इसके जगह पे हिंदी मीनिंग लिखने के जगह पे क्या किया जाता है, इससे एक सेंटेंस बनाना होता है। काउंसिल, काउंसिल का मतलब परिषद होता है, तो आप लोग को एक ऐसा सेंटेंस बनाइए जिसमें वर्ड यूज हो जाए। काउंसिल का मतलब होता है सलाह। बेल, बेल का मतलब होता है जमानत, और बेल का मतलब होता है गांठ। स्टोरी देख लेते हैं। वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है, तो वृक्ष निधि हैं, तो यानी कि वृक्ष बहुत सारे हैं, तो ट्रीज आर द प्राइसलेस ट्रीजर्स, ट्रीजर ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। तो वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है, कौन टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते बल्कि हमें इमारती लकड़ी तथा कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराते हैं। अब देखिए, तो ट्रीज नॉट ओनली गिव अस फ्यूल एंड फ्रूट्स बट आल्सो प्रोवाइड अस टिम्बर, यानी कि इमारती लकड़ी भी देते हैं, एंड सम अदर इसेंशियल, हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते। तो ट्रीज नॉट ओनली गिव अस फ्यूल एंड फ्रूट्स बट आल्सो प्रोवाइड अस टिम्बर, यानी कि इमारती लकड़ी भी देते हैं, एंड सम अदर इसेंशियल आइटम्स, और भी बहुत सारे आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। पॉपुलर वृक्ष की लकड़ी से माचिस बनाई जाती है। मैच आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द पॉपुलर ट्री, पॉपुलर ट्री से क्या बनाया जाता है, माचिस बनाई जाती है। नेक्स्ट है, यूकेलिप्टिस वृक्षों की लकड़ी से कागज तैयार किया जाता है। पेपर इज मेड फ्रॉम द वुड ऑफ यूकेलिप्टिस ट्रीज। फिर इस वृक्ष की पत्तियां कुछ औषधियों के निर्माण में काम आती हैं। द लीव्स ऑफ दिस ट्रीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम मेडिसिन्स। इसके अतिरिक्त वृक्ष वायु प्रदूषण को भी रोकते हैं। तो ट्रीज आल्सो प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। वर्षा में मिट्टी के कटाव को कम करते हैं। रिड्यूस सॉइल इरोजन ड्यूरिंग रेन्स। जरा सोचो कि यदि हमारी उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में चली जाए तो हम अच्छी फसल कैसे उगा सकते हैं। कीपिंग इन माइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, इट इज़ अवर सोशल एंड नेशनल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द ट्रीज। यानी यह हमारा सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम वृक्षों की रक्षा करें, हम उन्हें अनावश्यक रूप से ना काटें। तो वी डोंट कट देम अननेसेसरली। जहाँ भी संभव हो नए वृक्ष लगाएं, तो क्या लगाएं, वृक्ष लगाएं। तो प्लांट न्यू ट्रीज वेयर एवर, जहाँ कहीं पॉसिबल यानी कि संभव हो तो वहाँ क्या लगाएं, वृक्ष लगाएं। तो इस प्रकार से आप लोग स्टोरी को अच्छे से नोट कर लें। देखिए प्रीवियस ईयर में जितनी भी स्टोरी आई हुई हैं, जो अंसाल्ट से मैं करवा रहा हूँ, आप लोग इनको जो है अपने नोटबुक पे नोट जरूर करें, ठीक है। यदि नोटबुक पे नोट कर लेंगे तो आप लोगों के पास जो है ये सारा मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा, और परीक्षा के टाइम में
आप लोग इसको सरसरी निगाह में देख करके पेपर में जाएंगे और यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए ग्रामर में इसी प्रकार से क्वेश्चन क्रम से लगे होंगे। कहने का मतलब जो मैं सेट सॉल्व करा रहा हूँ इसी प्रकार से आपको पेपर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से यदि आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे हमारे साथ में तो आप लोगों को बहुत ही क्वेश्चंस यहाँ से देखने को भी मिलेंगे इसी टाइप के, और आपको वहाँ पे समय बचाएंगे। ठीक, क्योंकि जब हमारे साथ में प्रैक्टिस करे होंगे तो मैं आप लोगों को कुछ जुगाड़ भी बताता रहता हूँ कि किस प्रकार से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको आसानी से मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।